नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में, यानी कि शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं ICBM। पाकिस्तान एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक दागी जा सकती है। फाइनली अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए बहुत सारी जो एजेंसीज थी उन पर बैन लगाया था पाकिस्तान की कि आप ये प्रोग्राम नहीं चला सकते हो। लेकिन इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व कौन हो जाता है? चाइना इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ, यानी कि बैक हैंड पर चाइना है, तभी पाकिस्तान ऐसा कर पा रहा है, वरना पाकिस्तान के पास तो इतने संसाधन है भी नहीं कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सके। सो फाइनली इसके बाद ये जैसे ही न्यूज आती है कि अभी भी इन्होंने ये प्रोग्राम बंद नहीं किया है, जबकि बार बार अमेरिका ने बोला है कि आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना सकते हो, तो ये मामला ज्यादा गर्माहट वाला पैदा हो गया। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि क्या गर्मा गर्मी के माहौल में फिर भी ये जो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये बनाई जा रही है। और हाल ही में जो अमेरिका ने इतना ज़्यादा सम्मान दिया था पाकिस्तान को, लगता है उसी का नतीजा है कि यहाँ पे देखा गया कि अरे थोड़ा बहुत प्यार मिल गया है तो चलो अपनी औकात भूल करके वापस से इसमें आ जाते हैं। लेकिन शायद अब अमेरिका दोबारा से कोई अपोज क्रिएट करेगा यहाँ पर। तो चलिए इसी की बात करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी है। इससे पहले बता दूं कि जून एंड ऑफर हमारा शुरू हो चुका है, जिसमें 75% डिस्काउंट आपको IAS साथ ही साथ आपका जो पीसीएस के कोर्सेज हैं इन सभी पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सभी ऑनलाइन लाइव DLP टेस्ट सीरीज सभी पर आपको 75% डिस्काउंट मिल रहा है। और इस डिस्काउंट के बाद ये जो आपको फी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस फी को आप EMI के द्वारा भी पे कर सकते हो, यानी कि अगर आप एक बार में नहीं देना चाहते हैं या कोई समस्या है तो आप इसे मंथली पे कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस लाइव एंड ऑनलाइन कोर्स की बात करते हैं। तो यूपी पीसीएस में मान लीजिए फीस अगर अभी आपकी डिस्काउंट के बाद 30,000 है तो आप इसको 3 मंथ्स में भी पे कर सकते हो EMI के थ्रू। इसके बाद हमारा 71st BPSC PT टारगेटेड बैच शुरू हो गया है, जिसकी फीस मात्र 4,500 रुपये रखी गई है। साथ ही साथ हमारा UPSC मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये प्रोग्राम आपके के अरुण सर, जो अखिल सर, रितेश सर हो जाते हैं, जो मेन फैकल्टी हो जाती हैं संस्कृति IAS की, उनके द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। तो जो संस्कृति IAS के विद्यार्थी हैं और सामान्य विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए फी क्राइटेरिया अलग है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9555124124 जो नंबर है वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी न्यूज की तरफ। पाकिस्तान बना रहा अमेरिका तक मार करने वाली किलर परमाणु मिसाइलें। वॉशिंगटन में हड़कंप है। आगे देखते हैं कि उत्तर कोरिया का हाल क्या होने वाला है इसमें। हाल की खबरें जो हमें मिली हैं उसके अकॉर्डिंग अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका के मना करने के बावजूद, प्रतिबंध लगाने के बावजूद, पाकिस्तान गुप्त रूप से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही ईरान पर हमला किया था पाकिस्तान ने, एक हमला तो बनता ही बनता है पाकिस्तान पर। जब आपकी ही बात नहीं मान रहे हैं तो भैया एक हमला कर दो ना, क्या दिक्कत है उसमें, राइट। चलिए, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम भी होगी और इसकी मारक क्षमता अमेरिका तक हो सकती है। ये जानकारी आपकी फॉरेन अफेयर्स पत्रिका थी, उसकी रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें प्रकाशित करी गई है। और वॉशिंगटन में इसको लेकर के फिर चिंता बढ़ गई कि भैया ऐसे कैसे पाकिस्तान हमारी बात नहीं मान रहा है। पाकिस्तान की अभी हम ICBM प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। टोटल इसकी जो लंबाई हो जाती है, कितनी दूरी तक ये लक्ष्य को भेज सकती है, तो 5,500 किलोमीटर हो जाती है। और ये परमाणु और पारंपरिक हथियार आपके आसानी से ले जा सकती है। पाकिस्तान के पास वर्तमान में कोई भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, लेकिन 2022 में इन्होंने शाहीन 3 मिसाइल 2,700 किलोमीटर रेंज का परीक्षण जरूर किया था, जो कि भारत के कई शहरों को निशाना बना सकती थी। आगे आ जाते हैं। नई ICBM का उद्देश्य अमेरिका को निशाना बनाने की क्षमता हासिल करना और किसी निवारक हमले में अपने परमाणु हथियारों को सुरक्षित बनाया रखा जा सकता है। आगे आते हैं, चीन की भूमिका इसमें क्या नजर आ रही है। तो रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें चीन की तकनीक का यूज किया गया है और आर्थिक मदद भी इसमें चीन ही दे रहा है इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में। इसलिए और भी ज्यादा वॉशिंगटन में चिंता का माहौल है, जिसमें आपके चीनी कंपोनेंट्स लगे हैं, फ्यूल टेक्नोलॉजी दी गई है और रडार एडवांस सिस्टम चीन के द्वारा ही दिया गया है। यानी कि एक तरीके से चाइना अपना एक और हथियार बना रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के थ्रू। कहते हैं ना कि गन तो हम चला रहे हैं लेकिन किसी और के कंधे पर रख करके चला रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार को और उन्नत करने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या है इसके बाद? जैसे ही ये खबर छपती है, रिपोर्ट आती है, तो अमेरिकी अधिकारियों को कहना है कि यदि पाकिस्तान आईसीबीएम विकसित कर लेता है तो परमाणु दुश्मन घोषित किया जा सकता है, यानी कि पाकिस्तान को परमाणु दुश्मन देश घोषित कर देगा अमेरिका, अगर ये वाकई ऐसा कोई काम कर रहे होंगे जैसे कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ हुआ। पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान की मिसाइल निर्माण एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कंपोनेंट्स और 3 अन्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। और यही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि ऑलरेडी लास्ट ईयर जब अमेरिका को पता चलता है कि वो इस तरीके का कोई काम कर रहा है, तो उसने पहले ही इनकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसमें चीनी कंपनी भी आपकी एक शामिल थी, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। अब जैसे ईरान का हाल हुआ है, शायद पाकिस्तान का भी हो सकता है, फिर भी ये मिसाइल अपनी विकसित कर रहे हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने पाकिस्तान की गतिविधियों को उभरता खतरा करार दे दिया है। भारत के लिए चिंता का विषय क्यों? वैसे हम तो बहुत पास में ही हैं, तो हमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 5000 किलोमीटर दूर तो है नहीं, जो हमारे लिए तो उन्होंने दूसरी मिसाइल बना रखी है। खैर, तो ये मिसाइल भारत के लिए भी खतरा हो सकती है, क्योंकि ये पूरे भारत को अपनी जद में ले सकती है। ये खतरा उत्पन्न है क्योंकि इससे पूरे इंडिया पर हमला किया जा सकता है। भारत ने पहले ही अपनी अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर रेंज विकसित कर ली है। वे परमाणु हथियारों को के मामले में पाकिस्तान से थोड़ा आगे हो जाती है। भारत 172 और पाकिस्तान 170 वॉरहेड्स का है, लेकिन हाल ही में नई रिपोर्ट्स आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया के पास वर्तमान समय में 180 परमाणु हथियार हो जाते हैं। ये अपडेट कर लीजिएगा डेटा। अभी सिप्री की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया के पास अब 180 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास 170 है, यानी कि हर साल हम 8 से 10 परमाणु हथियार डेवलप कर रहे हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी की मांग की, क्योंकि वहां की अस्थिरता और आतंकी संगठनों की मौजूदगी विश्व के लिए खतरा उत्पन्न करेगी। वैश्विक खतरा। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की अस्थिरता और आतंकी संगठनों की मौजूदगी के कारण यदि ये हथियार गलत हाथों में पड़ते हैं तो ये वैश्विक त्रासदी ला सकते हैं। राइट, ये कदम दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ा सकता है और वैश्विक स्तर पर कई शीत युद्ध जैसी जो स्थितियां हैं उसको वो पैदा कर देगा। आगे बात कर लेते हैं निष्कर्ष के बारे में। पाकिस्तान का आईसीबीएम प्रोजेक्ट न केवल अमेरिका बल्कि भारत और वैश्विक अस्थिरता के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और प्रतिबंध के जरिए दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि जब ऑलरेडी हमने प्रतिबंध लगा रखा है तो आप इसके बावजूद ऐसे काम कैसे कर सकते हो। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए जोखिम है, क्योंकि जो चीन है वो अपनी महत्वाकांक्षा पाकिस्तान के थ्रू पूरा करवाना चाहता है और इसलिए ये अमेरिका के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है और साथ ही साथ भारत भी इसकी जद में आ सकता है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आप सभी की क्या राय है इस बिंदु पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।